में जब तक क्लियर नहीं हो तब तक तत्व समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिरिट। और स्पिरिट को, मरी हुई चीज को क्या बोलते हैं? भूत। और स्पिरिट शराब को बोलते हैं। अब ये पूरा सेंटेंस बोला जाए तब आप समझेंगे कि स्पिरिट क्या है। तो आत्मा सबसे बड़ा योग। अगर आत्मा का योग परमात्मा से हो गया तो आपके हाथ के खाने से ही 75% बीमारी गारंटी से ठीक हो जाएगी, जो हमारी बहन बैठी है। और अगर भाई साहब को हो गया तो उनका जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा, मन, जब मन स्वच्छ है तो कर्म स्वच्छ हो जाए, और कर्म स्वच्छ है तो परमात्मा को मिलने में क्या फिर देर है, वो तो तैयार करा है। तो ध्यान में आज मुझे टाइम कम है, मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं गुरु तत्व पे बात करूंगा, क्योंकि गुरु की परंपरा बहुत पुराने से चली आई है, लेकिन अब मौसम और युग बदल चुका है। अब हम हर इंसान को बच्चे से लगा के और बुजुर्ग तक को गुरु बनाना चाहते हैं, ताकि शुरू में हम कहीं भी भटक जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि गुरुजी तो चले गए, अब तो दुखी हो जाते हैं फिर कि अब क्या हो। तो हमने ये नया वो निकाला कि बच्चे को भी बना दो, माँ को भी, और भाई और बुजुर्ग को भी। जब वो गुरु बन जाएंगे तो आप खुद ही परख लेंगे पॉजिटिव एनर्जी से कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। आज हमारी भारत सरकार बहुत तंग है और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं लिख के देता हूं कि जहां प्रदूषण है वहां हमें खड़ा कर दीजिए, और हम पहले चेक कर लीजिए साइंटिस्ट बुला के, और जब हम वहां 50 लोगों को 10 लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो उसके 2 घंटे बाद चेक कर लीजिए। अगर प्रदूषण कम हो जाए, प्रूफ हो जाए, तब मानिए कि हम कुछ है और आप भी कुछ है, ठीक है ना। तो मैंने प्रदूषण के लिए लेटर लिख दिए हैं सभी। ये योग आयोग, जैसे आयोग है चुनाव आयोग, योग आयोग, प्रशासन आयोग, ऐसे ही भविष्य में आने वाले टाइम में जो आपका योग हो जाएगा तो हर चीज पे आयोग चलेगा। हवा चलेगी तो आपके अनुकूल होगी जहां आप हैं, क्योंकि ओरा कमांड करता है, आयुर्वेदिक में पूरा है। तो मैं आज ध्यान नहीं लगवाऊंगा, ध्यान में विनती करूंगा। मां, गुरु और भगवान, वो विनती को जल्दी आप समझते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने से माइंड इस्तेमाल होता है और विनती करने से दिल इस्तेमाल होता है। तो 5 तत्व से ही विनती होगी और 5 तत्व से ही अब ध्यान शुरू होगा। तो अब आप दोनों हाथ ऐसे खोल लें। 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। 5 में ये मिल जाएगा, और इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसको कोई देवी शक्ति कहता है, कोई नेचर कहता है, कोई रूहानी कहता है, कोई होली घोष, कूल विजन ऑफ द होली घोष बोलता है। नाम अलग अलग है, चीज एक ही। तो ये हमारी जो कफ की नाड़ी है, ये इसको तमोगुनी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड है पीड़ा नाड़ी, इसको हम पृथ्वी तत्व से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। और जो हमारी पित्त की नाड़ी है, इसको हम आकाश तत्व से करेंगे, क्योंकि सूर्य नाड़ी है। और गर्म चीज अगर कर दी जाती है तो भाप बन के आकाश की तरफ जाती है, और जब ठंडी हो जाती है, बर्फ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वापस धरती पर आती है। साइंस मानती है इस बात को। तो सबसे पहले दायां हाथ धरती पे रखें, सीधा हाथ, जिससे खाना खाते हैं। और यहाँ पृथ्वी तत्व से हम पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। आपके अंदर है, जैसे लाइट जल रही है, अगर इसमें गर्म तार लगा दिया जाए, अर्थ ना लगाया जाए तो लाइट नहीं चलेगी। तो मैं अब अर्थ लगाने जा रहा हूं, और मेरे बाद में आप दुनिया का लगाना, क्योंकि आप मास्टर बन जाएंगे, गुरु जी। तो दाएं हाथ धरती पे रख के चित्त तालु पे रहे या आकाश में रहे, कोई आकृति नहीं है, और आंख बंद करके 2 मिनट के लिए और हृदय से मांगना है,
भगवान कहें, धरती माँ कहें, आदि शक्ति माँ कहें, मर्जी आपकी, सभी तरह से कार्य करती है आपके अंदर। पूरे हृदय से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाईं तरफ के जितने भी दोष है, कफ है, बुरे सपने हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरी आदत है, किसी भी तरह की नशे की आदत है, इन सब को अपने साकार रूप पृथ्वी तत्व से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। अगर धरती माँ से भी विनती करें कि हे धरती माँ, इस शुभ समय में, मंगलमय समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, इससे हमारे कफ को कोई भी परेशानी है, बीपी लो है, खून की धीमी कमी है, गति है, उसको भी तेज कर दीजिए। पूरे हृदय से मांगते ही आपके बाएं हाथ पे हल्का ठंडा है, गरम आए तो दिल से कह दीजिए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, जीवन में परमात्मा के विरोध में कोई कार्य हुआ है तो आज हमें माफ कर, भगवान हमें माफ कर, मैं अपने आप को क्षमा करके या करता हूं। जब मानते ही बाएं हाथ में ठंडा आए तो समझिए पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो गई है, और गर्म आए तो समझिए नेगेटिव चल रही है, अंदर शरीर में ज्यादा है। आप धीरे धीरे आंख खोलते हुए अपने बाएं हाथ पे हथेली पे देखिए। अगर हल्का ठंडा महसूस हो रहा है तो समझिए आपकी बाएं तरफ की जो भी परेशानी है, शारीरिक मानसिक, वो पृथ्वी तक दवाई के रूप में कार्य कर रहा है। हल्का हल्का ठंडा आएगा सुनिए। किसी को बहुत तेज किया है, किसी को गर्म किया है। अब जिन लोगों को बाएं हाथ में ठंडा आया है वो इसी हाथ को ऊपर करें, बाएं में ठंडा आया तो उल्टे हाथ ऊंचा करें जिससे मुझे मालूम पड़े सच्चाई है या झूठ आया है। अब नीचे कर लीजिए। जिनको गर्म आया है अफसोस नहीं करें, बदल दूंगा मैं, बाद में मैं उनको बदल दूंगा, उसी टाइम बदला जाएगा। अब धरती ने अपना काम कर दिया है, पॉजिटिव एनर्जी दे दी है, नेगेटिव खींची। अब दाएं हाथ सामने कर, अब हम आकाश तत्व से नेगेटिव एनर्जी जो दाएं तरफ की है शरीर में, उसको आकाश तत्व से लेंगे। तो दाएं हाथ सामने ऐसे करके बाएं हाथ आकाश की तरफ, और फिर 2 मिनट आंख बंद करके और दिल से मांगना है, जिस तालु पे या आकाश में हृदय से मांगना है कि हे भगवान, हे आदि शक्ति मां, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, हित ज्यादा बनता है, खून की गति तेज है, नींद का नहीं आना, माइग्रेन, इन सब परेशानियों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। पूरे हृदय से मांगिए, दिल से मांगते ही होगा, कुछ नहीं करना, केवल विनती करनी है, इबादत। हे भगवान, हे आदिशक्ति मां, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, तो फिर अपनी आत्मा को और उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। अगर गर्म आए तो फिर दिल से कह दीजिए कि मैंने उन सबको माफ किया
जिन्होंने मुझे जिंदगी में तंग किया है, क्योंकि क्षमा करते ही हित कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। अंदर आपके भगवान ने एक ऐसी चीज दी हुई है, वो उसका केमिकल है, भगवान की शक्ति का केमिकल है, जो हर चीज को ठीक करता है। पूरे हृदय से मांगते ही दाएं हाथ में ठंडा है, और जिसको ये ठंडा आता है उसके हाथ से हर चीज अच्छी होगी। आज के बाद पूरे दिल से कह दीजिए, मेरे दाएं भाग को परमात्मा अपने निराकार रूप से स्वच्छ कर दे, शुद्ध कर दे। अब दाएं हाथ पे देखिए, आप नजर डालिए कि दाएं हाथ पे अगर ठंडा महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो ये बात सच है। आपकी प्रार्थना, आपकी विनती स्वीकार की है उस ब्रह्म शक्ति ने जो निराकार है। दाएं हाथ पे आए। अब जिनको ये हाथ पे, दाएं हाथ पे ठंडा आया है, वो इसी बाएं हाथ को ऊपर कर दो, मैं समझ जाऊंगा। जिनको ठंडा आया है, बहनों में असली नींव आप है। हाँ, आपके खाने से होगा सिगरेट भविष्य में, देख लेना। आप दोनों हाथ सामने कर दीजिए और 2 मिनट फिर आंख बंद करके और दिल से मांगिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोटोकॉल किताब में दिया हुआ है। दिल से मांगिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें संतुलन दीजिए जीवन में और दिनचर्या में, खाने में और घूमने में। पूरे हृदय से मांगिए, दिल से। साधारण भाषा में कह दीजिए कि जो गणेश जी को शक्ति मिली थी, आदि शक्ति ने दी, वही दीजिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे दिल से मांगिए। जैसे ही मांगते जाएंगे तो ये ठंडक बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी देवी शक्ति जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रसन्न है, और वही 5 तत्वों को भविष्य में अनुशासन में लेके आएंगे। आप धीरे धीरे आंख खोलते हुए दोनों हाथों पे अपने ही हाथ छाती के बराबर हाथ रख के तब देखिए। हृदय चक्र है, जो शिव तत्व है, उसके बराबर मांगे। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए ऊपर, और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए। आकाश की तरफ देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके पेट की शक्ति है जो पूरे संसार के भविष्य में कार्य करेगी और भूतकाल में भी किए थे? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करेगी घर पर, बिना दवाई और बिना पैसे? क्या यही भविष्य में 5 तत्वों को अनुशासन में लाएगी? क्या इसी से प्रदूषण समाप्त होगा? अगर हाथों पे ठंडा बढ़ता है, तालू में आशीर्वाद दीजिए, धोखा मत करिए, अपने से ही बोल दीजिए, तुरंत आएगा तत्क्षण। ये 24 घंटे रहता है, जैसे बर्फ होती है इस तरह अवस्था। अब दोनों हाथ सामने करें। अब देखिए, अब ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं, इससे लाइलाज बीमारी घर पे ठीक करेंगे आप? बच्चे को ठीक करें, अपने पति को करें, पति अपनी पत्नी को, और रिश्तेदारों को। जमाना बदल गया। जिनको ये हाथ में आया सर पे, अब दोनों हाथ ऊपर करो। सच है, नीचे कर लीजिए। आप भी, मैं तो आपको भी गुरु मानता हूं, और अपने से बुजुर्गों को। लेकिन जब मैं खुद अस्थमा पेशेंट था तो मेरा शौक सब खत्म हो गया, क्योंकि शरीर चला गया। अब दोबारा से लौटा है, लेकिन अब शौक नहीं है पैसा कमाने। अब देने का शौक है कि किस किस का भला किया जाए और किस किस को गुरु बनाया जाए। जो माँ बहन होती है वो गुरु भी होती है, गुरु नहीं होती है।
वो घर बैठ करके संसार को चलाते हैं, रिमोट उनके हाथ में। और जो हमारे भाई होते हैं वो गुरु पद पे होते हैं। गुरु जो है वो दुनिया में घूमता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान माते निर्मला देवी। साधो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान माते निर्मला देवी। साधो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान माते निर्मला देवी। माता जी भक्ति ज्ञान सिखा देना। भक्ति ज्ञान माता जी भक्ति ज्ञान सिखा देना। मौत मेरी निर्मल देवी निर्मल धर्म सिखा देना। मौत मेरी निर्मल देवी निर्मल धर्म सिखा देना। हमें अपनी शरण में लेना माता, अपनी शरण में लेना माता। दास खड़े ज्ञान माते निर्मला देवी। साधो हमें ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान माते निर्मला देवी। आदि शक्ति रक्षाकारी माता जी। गुरु मूर्ति आदि शक्ति रक्षाकारी माता जी। मैं बालक हूँ तेरा माता, प्रिय मेरी विधाता जी। मैं बालक हूँ तेरा माता, प्रिय मेरी विधाता जी। तुम सारे विश्व की दाता माता, सारे विश्व की दाता माता। देना हमको ज्ञान माते निर्मला देवी। साधो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान माते निर्मला देवी। वेद शास्त्र सब बता दिए, कुंडलिनी को जगा दिया। वेद शास्त्र सब बता दिए, कुंडलिनी को जगा दिया। सुन दिया सारा सभी को माता दिया।